देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 23, ये पुरानी बुक के हिसाब से है। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल 23 में दे रखा है लेट एफ एन टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एन टू वाई। एन तो नेचुरल नंबर के लिए, वाई क्या है पता नहीं, अभी वाई ये शायद बता देंगे। लेट एफ एन टू वाई बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू be a function defined as fx is equal to 4x plus 3 comma where capital Y is equal to small y belonging to natural number such that y is equal to 4x plus 3 for some x belonging to natural number, show that f is invertible. Find the inverse. अब देखिएगा ऐसा होता है कि हमें ये शो करना है कि f इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए हमको एफ ओ जी, जी ओ एफ ये निकालना होता है। तो जैसे f हमको दे रखा है ना, जैसे f दे रखा है n टू y यानी कि नॉर्मल टू एक सेट दे रखा है y। अब वो सेट y क्या है, वो सेट y में ये दे रखा है इन्होंने कि वो स्मॉल y के इक्वल होगा। अब स्मॉल y क्या है, स्मॉल y नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। और उसको निकालेंगे कैसे स्मॉल y को, स्मॉल y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। जैसे हम ये कहेंगे यहाँ पर कि इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर x है तो ये x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर ये इन्होंने बोल दिया है, तो वो 1 से ही स्टार्ट होगा। जब वो 1 से स्टार्ट होगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई, तो ये हमारा एक नेचुरल नंबर हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है ये ट्रू है। इसी तरह से x की वैल्यू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3, ये आ गया 11। इसी तरीके से x की वैल्यू 3 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ गया 15। तो आप ये देखेंगे कि ये इसी तरीके से ये पूरी की पूरी सीरीज चलती चली जाएगी। x और y दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। x जो है वो तो नेचुरल नंबर हम ले ही रहे हैं और उसके बदले में मुझे y भी नेचुरल नंबर मिल रहा है, ठीक। अब क्या करना है, अब ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ पर ये कहा कि फॉर f टू बी invertible, there must exist for f to be invertible, there must exist an inverse function
एन इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स से जी, समझ गए? तो हम ये कहेंगे कि f के इन्वर्टिबल होने के लिए एक ना इनवर्स फंक्शन उसका एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके इनवर्स फंक्शन को वैसे तो f इनवर्स कहा जाता है, पर चलिए उसको हमने g बोल दिया, उसको हमने g बोल दिया। तो इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर ये वाला फंक्शन नेचुरल से y है तो वो वाला फंक्शन y से नेचुरल होगा, है ना, वो इसका जस्ट उल्टा होगा। इनवर्स का मतलब क्या है कि जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा और जो कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखिएगा कि जब मैं फंक्शन f की बात कर रहा हूँ कि फॉर फंक्शन f, फॉर फंक्शन f domain is n and codomain is y. Similarly, for f to have an inverse, g, कि अगर f का एक इनवर्स है g, तो उसका डोमेन जो है उसका डोमेन क्या हो जाएगा y और कोडोमेन हो जाएगा x, कोडोमेन हो जाएगा x। अब ये देखिएगा कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं f की, तो वेरिएबल जो है वो हम x लेकर चलते हैं। फंक्शन f जो है फंक्शन, उसको बेसिकली fx को ही तो शॉर्ट में f बोल देते हैं। तो अब इसका जब मैं इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, इसके उल्टे की बात कर रहा हूँ, तो उल्टा यानी कि g जो है, g में फिर मैं वेरिएबल y लेकर चलूँगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अच्छा, ये जो fx है, इस fx को हम y बोल देते हैं, इस fx को हम y बोल देते हैं, तो ये जो gy है इसको हम x बोलेंगे। अब बात समझिए, बात ये है सीधा सीधा कि अगर मान लीजिए मेरे को कहीं पर ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो y का मतलब क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये दे रखा है। तो अब ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो मेरे पास हो गया fx, ये तो fx हो गया, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सब x के टर्म्स में आ रहा है। इसमें इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, x ही है सिर्फ। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको पलट दूँ, मैं ऐसे कर दूँ x इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो ये जो x है, अब इसमें जो है जो भी कुछ आ रहा है वो y के टर्म्स में ही आ रहा है। तो ये जो x है, इस x को हम बोलेंगे gy, इस x को हम बोलेंगे gy। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको gy बोलेंगे। g एक नया फंक्शन है, f ओरिजिनल फंक्शन है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप जरा FOG निकालो पहले, FOG। तो FOG जब आप निकालेंगे तो वो किस तरीके से होगा, वो देखिएगा, FOG तो gy होता है ना, तो एक काम करिए, नहीं पहले GOF निकालो। FOG भी निकाल सकते हैं, पर पहले GOF समझिए, पहले निकालिए GOF। जब भी मेरे को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, मुझे FOG GOF दोनों निकालने हैं। ठीक है, FOG और GOF दोनों निकालने हैं मेरे को, थोड़ा बहुत इसका आइडिया है फंक्शंस का। ठीक है, तो जैसे GOF है, तो GOF का मतलब क्या है, G ऑफ fx। f में तो वेरिएबल x ही है ना, f में तो वेरिएबल x ही है। तो क्या करेंगे कि g ऑफ fx, तो अब क्या करेंगे, fx की वैल्यू मेरे पास है, fx की वैल्यू क्या दे रखी है, 4x प्लस 3। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3, ये 4x प्लस 3 हो गया। अच्छा, अब g फंक्शन क्या है वो तो मुझे नहीं पता, वो मैं निकाल लेता हूँ। हम ये कहेंगे, बल्कि मेरे को पहले करना चाहिए था ये काम, एक मिनट, या चलो मैं इधर कर देता हूँ, आप साइड में देख लेना। सिंस y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। ये जो x है ये gy है, ये x जो है ये gy है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि भाई अब मेरे पास जो फंक्शन है gy क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ होगा उसको आप एक तरह से y की तरह ट्रीट करिए। ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 3,
तो अगर y था तो y माइनस 3/4, अगर 4x प्लस 3 है तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ये समझे? बस y की जगह आप ये पूरा एक्सप्रेशन डाल देंगे ना, 4x प्लस 3। भाई अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि fx 4x प्लस 3 है, अब अगर x की वैल्यू 1 है तो आपने इस एक्सप्रेशन में x की जगह 1 डाल दिया ना, तो वही काम करना है कि gy इज इक्वल टू y माइनस 3/4 है, तो y की जगह आप ये ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन डाल दीजिए। ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म माइनस 3/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4, माइनस 3 प्लस 3 कट गया 4x/4, 4 से 4 कट गया, इज इक्वल टू x, ठीक। तो GOF इज इक्वल टू x, GOF इज इक्वल टू x आ गया। यहाँ तक समझ गए? FOG y के बराबर आना चाहिए। अगर GOF x के बराबर आ जाए और FOG y के बराबर आ जाए तो हम ये कहेंगे यस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द इनवर्स, इनवर्स हमने पहले ही दिखा दिया, यही इनवर्स है इसका, ठीक। चलिए अभी देख रहे हैं, हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ। GOF जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, G ऑफ F के आगे तो x ही आएगा, तो G ऑफ fx की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4x प्लस 3, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 4x प्लस 3। gy मैं पहले निकाल चुका हूँ, मतलब मैं x को y की टर्म्स में निकाल चुका हूँ, वो हो गया। तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/4 आ गया। अब जो ये g ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो y है, तो रिजल्ट क्या था y माइनस 3/4, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 3, तो रिजल्ट क्या होगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4। बस y की जगह 4x प्लस 3 आ गया, समझ गए? ठीक। तो GOF इज इक्वल टू x आ गया। अच्छा और थोड़ा सा इसको फैब्रिकेट कर दो, इसको ये मिटा दो इधर से, ये मिटा दो, ये नीचे वाला तो नोट करना होगा। और इसको और ऐसे कह सकते हैं कि GOF इज इक्वल टू IX समझ गए क्या है? IX का मतलब क्या है? ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब हमने ओरिजिनली वैल्यू यहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल क्या लिया था, x लिया था, और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, वो भी x आ गया, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल क्या लिया था, 1 लिया था, लेकिन रिजल्ट क्या आया 7 आया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। यहाँ पर GOF में ओरिजिनल वेरिएबल x लिया और रिजल्ट भी x आ गया, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो GOF जो है वो x के बराबर आ जाए और FOG जो है वो y के बराबर आ जाए, तो फंक्शन इन्वर्टिबल है। बस इतना करना, ठीक है। अब FOG करिएगा, FOG लिखना इसी तरीके से FOG, तो FOG कैसे निकलेगा, f ऑफ g, अब g के लिए तो वेरिएबल y है ना, तो f ऑफ g y, ठीक है। अब gy की वैल्यू मैं जानता हूँ, तो एग्जैक्ट वैल्यू डाल दो यहाँ पर, f gy की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस 3/4, y माइनस 3/4 आ गया, ठीक है। तो ये gy की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, ये बता दो, ये मिटा दूँ क्या? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। ये हो गया y माइनस 3/4। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब अगर f के आगे क्या लिखा हुआ था, x था, तो क्या था रिजल्ट 4x प्लस 3। अब ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 3 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है, ये पूरी टर्म अब x है मेरे लिए, y माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया y माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 कट गया, इज इक्वल टू y। FOG इज इक्वल टू y आ गया। GOF x के बराबर आ जाए, FOG y के बराबर आ जाए, तो फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है। और इसको इस स्टाइल में अगर लिखना है तो लिख लो FOG y इज इक्वल टू IY, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। ओरिजिनल वेरिएबल जो भी लिया
फाइनली रिजल्ट में भी वही आ गया, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। समझ गए? तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सिंस GOF is equal to x and FOG is equal to y, therefore f is invertible and its inverse is x is equal to क्या था, y minus 3/4 and its inverse is x is equal to y minus 3/4। या तो ऐसे लिख दो भाई, ओरिजिनल फंक्शन यही तो दे रखा था y is equal to 4x plus 3, तो इनवर्स मतलब x को निकालना है y के टर्म्स में, तो x is equal to y minus 3/4 ऐसे लिख दिया। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि x वो x ना लिखकर उसको बोल देंगे और f इनवर्स is equal to y minus 3/4, है ना। बस डराने के लिए उसको f इनवर्स लिख दिया, f की पावर -1, तो बच्चा घबरा जाए कि यार ये f की पावर -1 कहाँ से आ गई, कुछ नहीं है, ये x है। समझ गए? ऐसे ही fx कुछ भी नहीं होता, वो y होता है। ठीक, समझ गए? चलिए जी, इसके बाद अब तुम बताओ कौन सा वाला बोल रहे थे? सर आपने फोटो भेजी थी। हाँ, उसका कौन सा? 4 क्वेश्चन थे ना, आई गेस पूरे उसमें से मैंने कौन सा वो लिखा हुआ दिखा रहे थे ना अभी तुम? ये वाला ना, ये वाला है -1 x/x + 2। क्वेश्चन नंबर 6 जो भेजा था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने बोला है शो दैट f दिस गिवन बाय दिस इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 range of f। ठीक है, ये वाला सभी को क्लियर था ना? ये वाला क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो आपको लास्ट टाइम होमवर्क में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है शो दैट f -1, 1 -1 r मतलब रियल नंबर गिवन बाई fx is equal to x/x plus 2 x/x plus 2 is 1 1। Find the inverse of the function f -1 to 1 range of f, यहाँ पर लिखा है range f, यानी कि f -1 to 1, और यहाँ पर रेंज लिखनी है मेरे को इस ओरिजिनल फंक्शन की, मेरे को इसकी रेंज निकली है, मेरे को इसमें पूरा ऑल रियल नंबर नहीं लेना कोडोमेन में सिर्फ इसकी रेंज लेनी है। तो पहले मुझे क्या करना है, अच्छा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या हो गया? इनवर्स ऑफ द फंक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई हमको जो है प्रूव नहीं करना है यहाँ पर कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, इनवर्स निकाल देना है बस। आप ये सोचिए, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा है, इसमें पहले GOF निकाला, फिर FOG निकाला। अगर सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए वो बोलते तो एक नंबर का क्वेश्चन था सिर्फ, y is equal to 4x plus 3, x is equal to y minus 3/4, हो गया इनवर्स, खत्म हो गया ये काम। तो यहाँ पर सिर्फ इनवर्स निकालना है, तो पहले तो 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 कैसे करेंगे प्रूव, देखिएगा
1 1 का मतलब इंजेक्टिविटी 1 1 किस तरीके से प्रूव करा जाता है, हम यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लेट अस पुट fx is equal to fy, लेट अस पुट fx is equal to fy, fx को fy के बराबर रखने पर अगर x is equal to y आ जाए तो फिर वो फंक्शन 1 1 होता है, फिर वो फंक्शन 1 1 होता है। अरे कोई नई चीज़ थोड़ी बता रहा हूँ, बता दो, समझ गए, ठीक है। तो लेट अस पुट fx is equal to fy, fx क्या हो गया, x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू fy क्या हो गया, y अपॉन y प्लस 2, ठीक है। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस 2, एक्सपेंड करिए, x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू 2 इज 2x, y इंटू x इज अगेन एक्स वाई एंड y इंटू 2 इज 2y, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 कट गया तो x इज इक्वल टू y, therefore f is 1 1, fx इज इक्वल टू fy रखने पर अगर x इज इक्वल टू y आ जाए तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है, 1 1 तो हो गया, पहला काम तो ये हुआ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। अब रेंज देखिएगा कैसे निकलेगी। देखो, अगर 11th क्लास का आपको क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल अगर वो याद है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर डोमेन दे रखा है -1, 1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जो डोमेन होता है, डोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से और कोडोमेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ f इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, ये समझ गए, ठीक है। डोमेन क्या है उसका, -1, 1, यानी कि -1 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर है, 1 भी इंक्लूडेड है, -1 भी इंक्लूडेड है, समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं अब इसकी रेंज की बात करते हैं। तो रेंज इसकी कैसे निकलेगी, रेंज ऐसे निकलेगी कि फॉर x इज इक्वल टू -1, अगर x की वैल्यू -1 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2, तो -1 अपॉन -1 प्लस 2, -1 अपॉन -1 प्लस 2 तो कितना हो गया, -1 ही हो गया। अच्छा और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 प्लस 2, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अच्छा, फॉर x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, तो मैं -1 से बढ़ते बढ़ते +1 तक पहुँचा, तो उसकी वैल्यू -1 पर 1 के ही इक्वल थी, -1 के इक्वल थी सॉरी, और जब x की वैल्यू 0 ली तो 0 के इक्वल थी, और जब x की वैल्यू 1 ली तो वो 1/3 के इक्वल थी, ठीक है। इससे आगे मुझे जाना नहीं है। तो रेंज ऑफ f इज, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से, और कहाँ तक जा रहा है, 1/3 तक। तो f की रेंज ये हो गई -1, 1/3, यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब तो बोल रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन -1, 1 टू रेंज ऑफ f, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनवर्स कैसे निकलेगा, therefore since fx is equal to x upon x plus 2, y is equal to x upon x plus 2, इनवर्स में है क्या, x ही तो निकालना है y की टर्म्स में, हो जाएगा। तो y into x plus 2 is equal to x, it implies that yx plus 2y is equal to x। मुझे x वाले टर्म्स तो लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं, y वाले सब उधर ले जाओ। तो x वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं, तो ये हो गया yx minus x is equal to -2y,
ठीक है, ये यहाँ से मैंने x ले लिया कॉमन, बल्कि एक काम करते हैं माइनस एक्स ले लो कॉमन, माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा अंदर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2y। यहाँ तक समझ गए? माइनस एक्स कॉमन इस वजह से लिया है क्योंकि इधर ना नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव अच्छा सा नहीं लगता, बस बस और कुछ बात नहीं है। अगर आपको x लेना है तो x ले लो कॉमन, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई हो गया, बस ये है। अब यहाँ पर सर ये तो गलत हो रहा है बता रहा हूँ बिल्कुल गलत क्यों? सर, क्योंकि अगर इसमें डोमेन पुट कर रहे हैं ना तो रेंज से बाहर आता है। बताओ जरा क्या पुट कर दिया? -1 पुट करेंगे ना इसके डोमेन, किसके डोमेन में? इसके हाँ -1 पुट करेंगे। रुको जरा, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वेयर 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये बोल दिया जाता है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। वो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि y 1 के बराबर आ भी नहीं रहा है ना। y कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 1/3 तक जा रहा है। अब बताओ क्या बोलोगे? सर पर इसमें अगर हम पुट भी कर रहे हैं ना तो -1 भी अगर पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हो? Minus x या y? x की जगह पे -1 पुट करो x की जगह -1 अगर हम पुट कर रहे हैं, हाँ तो सर आंसर 1 आ रहा है। चलिए, अगर मैं x की जगह पर -1 पुट कर रहा हूँ, ठीक, तो मुझे क्या निकालना? y की वैल्यू निकालनी है फिर, ठीक है। देखिए, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करोगे ना, तो x की वैल्यू -1 पुट करने का मतलब क्या हो गया? बट सर x में तो रेंज आएगी ना। बिल्कुल सही बात है, मैं वही समझा रहा था कि x की वैल्यू अगर आप -1 पुट करोगे तो आप ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहे हो। ये जो हमने बनाया ये हमने इन्वर्स बना दिया, मतलब डोमेन और कोडोमेन अब बदल चुके हैं, वो इन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये इन्वर्टिबल, ये इन्वर्स है उसका फंक्शन का, मतलब ये अब fx नहीं है, तो fx वाली तो चीज़ें मैं इसमें डाल नहीं सकता। अब ये gy आ गया मेरे पास, समझ गए? तो ये आपका इन्वर्स है इसमें। अब वो इन्वर्टिबल है या नहीं है वो मेरे को चेक करके नहीं दिखाना था इसमें, समझ गए? निकाल के छोड़ बस निकाल के छोड़ो। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा और कोई बताइए, और जो भी अभी क्वेश्चंस भेजे थे उसमें कहीं पर कोई डाउट हो तो? नहीं? अच्छा, अगला जो चैप्टर मैं इसमें स्टार्ट करवाऊंगा वो मैं मैट्रिसेस करवाऊंगा स्टार्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अभी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कहीं भी किसी भी स्कूल में अभी वो करवाया नहीं। रिलेशन फंक्शन कहाँ कहाँ पर हुआ है मेरा स्टार्ट तुम्हारे यहाँ पर? रिलेशन फंक्शन आज स्टार्ट हुआ, इससे पहले क्या करवाया उन्होंने? आज स्टार्ट। अच्छा, स्कूल ही आज स्टार्ट हुआ, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ रिलेशन फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब क्या कर रहे हैं? मैट्रिसेस कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। इन्वर्स तो नहीं करवाया ना किसी के भी यहाँ पर? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहीं पर भी नहीं। ठीक। इन्वर्स का तो कह रहे हैं मुश्किल से 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, वो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा क्योंकि ना जो नया सिलेबस है उसमें प्रॉपर्टीज हटा दिया गया है, तो मतलब बेहद ज़रा सा ही रह गया है उसमें। अब उसमें वो डोमेन और कोडोमेन वो आपको याद करने होंगे, और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ वो सीधे सीधे रट के ही जाने पड़ेंगे बस, कि वो अगर पूछ लिया 1 नंबर में MCQ में पूछ लिया तो वो ग्राफ आप बता देंगे। चलिए जी, अब देखिए जी, मुझे यही वाली चीज़ इसमें बतानी थी। कहो तो मैं आगे के क्वेश्चंस आपको ट्राई करवाऊँ या आप ट्राई कर लेना, जो डाउट है वो पूछ लेना, क्योंकि इसमें और नया कॉन्सेप्ट कुछ बचा नहीं है। मुझे बस यही बताना था कि फंक्शन को इन्वर्टिबल कैसे प्रूव करा जाता है, ठीक है। तो चाहे तो इसको कर लेना, कहो तो मैं मैट्रिसेस स्टार्ट करा देता हूँ। सर एक बार कॉपी करता हाँ, करो। आप लोग साथ साथ कर रहे हो ना? सभी लोग कर रहे हैं ना साथ साथ? एक मिनट में आता हूँ।
देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना आपका रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपको एक चीज़ साफ साफ बताता हूँ कि जैसे ये आपने आज करा, आज करने के बाद अगर आपने 3-4 दिन के लिए ये छोड़ दिया या हफ्ते भर के लिए छोड़ दिया, उसके बाद जब इसको उठाकर देखोगे ना ये ऐसा हो जाएगा जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कोरे कागज़ हो जाओगे आप लोग, ध्यान रखना। तो ये चैप्टर इस तरीके का है कि ये दिमाग से निकलता बहुत जल्दी है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें आप ये सोचो कि मेरे को इंजेक्टिविटी आ गई, सर्जेक्टिविटी आ गई, मेरे को एक मेथड आ गया, अब आ जाए कितने भी क्वेश्चंस मैं कर लूँगा। इसमें अगर करा हुआ क्वेश्चन आपके पास आता है ना तभी आप कर पाओगे। कुछ भी नई टाइप का अगर उन्होंने दे दिया तो वो नई टाइप के क्वेश्चन में आप एकदम से घूम जाओगे कि ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं उसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन अरे ये तो बिल्कुल अलग तरीके का है, ये तो मेरे को नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। एनसीईआरटी में करा था, एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चंस थे नहीं। तो जो टाइप के पेपर में आते हैं ना वो टाइप मैं आपको बनाकर एक जगह कंपाइल करके मैं आपको एक शीट दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई टाइप आपसे पेपर में पूछी नहीं जाएगी, ठीक है ना, तो वो मैं आपको दे दूंगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 23 करा था, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 है, लेट y इज इक्वल टू n स्क्वायर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, कंसिडर f n टू y एज f n इज इक्वल टू n स्क्वायर, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो इसमें वही काम करना है, आपको पहले GOF निकालना है, ठीक है। GOF जो है वो आपका आना चाहिए x के बराबर, और FOG जो है वो आपका आना चाहिए y के बराबर। तो वो एक बार करके देखना, अगर बाई चांस आपको लगता है अच्छा इसका सॉल्यूशन देखकर बड़ा अजीब सा लगेगा, आप अपने स्टाइल से करना। तो अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो वो मेरे को बताइएगा, ठीक है। ऐसी ही कुछ कहानी आगे है एग्जाम्पल नंबर 25 में। तो मैं आज के लिए जो आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 जितनी भी दी थी उसके अलावा जो है एक्सरसाइज 1.3 का जो बचा हुआ पोर्शन है वो पूरा का पूरा कर लेना, 4-5 क्वेश्चन और करके देखना। अगर नहीं होता तो मेरे को बता देना, अगर आप सारे भी कहोगे ना मैं सारे भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार पहले से खुद से करना ट्राई करो। सर इसमें सेकंड क्वेश्चन कैसा होगा? सेकंड क्वेश्चन कौन सा वाला? ये अच्छा ये एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लास्ट टाइम छुड़वाया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहे हैं लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। तो एफ जी और एच हमको फंक्शन दे रखे हैं, आर टू आर मतलब डोमेन कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। अब वो बोल रहे हैं शो दैट, दो चीजें करनी है ना पूरी, शो दैट f plus g, f plus g oh is equal to foh plus goh। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की तरह होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की तरह होगा। OH का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑफ, O का मतलब है ऑफ। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा, मैं इसको बोल दूंगा f प्लस जी, और यहाँ पर लिखेंगे f प्लस जी और hx, hx मतलब f ऑफ hx, ये हो गया f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx, ठीक है। और हमको मालूम है जब मैं f ऑफ gx लिखता था तो मैं उसको शॉर्ट में क्या लिख देता था, fog। ऐसे ही f ऑफ hx है, इसको शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, foh। इसी तरह से g ऑफ hx लिखूंगा तो इसको शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, goh इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में f इंटू जी ओ एच, show that f into g oh, f into g oh is equal to foh dot goh, foh dot goh। ये भी उसी तरीके से होगा, लेफ्ट हैंड साइड देकर चलेंगे, f into g और ब्रैकेट के बाहर o हटा दीजिए hx,
ये हो गया इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एच एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एच एक्स। एफ ऑफ एच एक्स को क्या बोलेंगे, एफ ओ एच, ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, और मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एच एक्स को क्या बोलेंगे, जी ओ एच इज इक्वल टू आर एच एस। ये भी इसी तरह से प्रूव हो गया। इन्वर्टिबल का चाहते हैं कि कोई और क्वेश्चन देख लें, तो अगर सर मैं आपको जैसे एग्जाम्पल नंबर 28 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 28 में लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का है, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 28 मतलब मुझे जो लग रहा है कि जहाँ पर अटक सकते हो मैं वो वाले बता रहा हूँ। और कोई भी बच्चा इस चीज़ में बिल्कुल भी शर्म ना करे कि सर मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मुझे बता देना, बैच के बीच में बता देना कि एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई करिएगा, तो उसमें अगर आपको कहीं से देखना भी पड़े ना, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं मैं पहले इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, तो ये मत सोचना कि यार सॉल्यूशन देख के ही करने थे तो मेरे से क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अलग तो है, ये आप लोग समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा अलग है ये चैप्टर। एक बार कर लेते हैं, जैसे एक बार आपने कर लिया, करने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये अप्रोच लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है चैप्टर, तो इसमें अगर मान लीजिए कहीं पर आप अटकते हैं तो अटकते टाइम आप चाहें तो सॉल्यूशन भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दूसरी बार में दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए मैं अगला देखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 28 है। 28 में ये दे रखा है, लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 let s is equal to 1 2 3 determine whether the functions whether the functions s2s s2s defined as below have inverses. Full stop. Find f inverse if it exists. If it exists, तो बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है और आसान है, मतलब इससे मुश्किल वाले हम कर चुके हैं, ये आसान है, पर वही है कि अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा तो एकदम से ये लगेगा कि पता नहीं क्या अलग चीज़ पूछी है। ए पार्ट देखिएगा क्या है इसका ए पार्ट है, उसमें दिया है f इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 2 और 3 3 1 1 2 2 और 3 3 ये है। अब आप ये देखिएगा कि मुझे सिर्फ डोमेन वाला पोर्शन देखना है, 1 2 और 3, तो डोमेन जो है वो S में से होना चाहिए, तो डोमेन S में से है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, डिटरमिन वेदर द फंक्शन S2S डिफाइंड एज बिलो हैव इन्वर्सेस। तो पहले तो ये बताना है कि इन्वर्स उसका होगा या नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है बताते हैं। फिर देखिए 1 2 और 3, तो ये जो दूसरा वाला है मतलब y वाले जो एलिमेंट्स हैं ये भी सारे इसी में से आ रहे हैं, तो मेरा तो x भी इसी में से आना चाहिए और y भी इसी में से आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन S2S है, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम ये कहेंगे f इन्वर्स इज इक्वल टू, f इन्वर्स कैसे निकलेगा इसका, पलट दो, सबको पलट दो, ये क्या हो जाएगा 1 1, पलट कर भी तो सेम ही आएगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यस f इन्वर्स exists because domain
कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन ना बोलें क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है ना प्रॉपरली, तो रेंज बोलेंगे क्योंकि ये जो अगली वाली वैल्यूज है इनको रेंज बोला जाएगा। डोमेन एंड रेंज बोथ बिलोंग्स टू एस, दोनों ही एस से बिलोंग कर रहे हैं, तो यस ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है f इज इक्वल टू 1 to 1 to 2 1 1 to 2 1 and 3 1 1 to 2 1 and 3 1। अच्छा अब हमने ये देखा था कि जैसे ये 1 2 2 1 और 3 1 है, अब हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम देखिए जरा, ये 1 है 2 है और 3 है। जब इन्वर्टिबल फंक्शन हमको प्रूव करना होता है तो इन्वर्टिबल फंक्शन की एक कंडीशन और होती है कि हम इन्वर्स उसी का ले पाएंगे जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, यानी कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, हम इन्वर्स उसी फंक्शन का ले पाएंगे। इधर 1 2 3 है यानी कि s, और इधर भी 1 2 3 है यानी कि s। अच्छा 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2 ठीक है, 2 इज रिलेटेड टू 1 ये भी ठीक है, एंड 3 इज रिलेटेड टू 1 ये भी ठीक है। ठीक, तो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, 3 1 से रिलेट कर रहा है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये तो फंक्शन 1 1 ही नहीं है। जब ये 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव होना ज़रूरी होता है, बाइजेक्टिव होना ज़रूरी होता है, मतलब वो 1 1 भी हो, वो ऑन टू भी हो। जो हमने FOG और GOF भी निकाला है ना, वो उन्हीं फंक्शंस के हम निकाल सकते हैं जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। FOG और GOF हमने एक्सप्रेशन वाला तरीका देखा था कि हम एक्सप्रेशंस अगर हमको दे रखे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे कि अगर हमारे पास FOG y के बराबर आ जाए, GOF x के बराबर आ जाए, तो मैं ये बोलूँगा कि वो हमारा फंक्शन जो है इन्वर्टिबल है। ठीक है, अच्छा अगर इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में हमको दे रखा है तब हमें ये चेक करना होगा वो 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन तो मैनी वन है, तो हम ये कहेंगे सिंस f इज नॉट 1 1, सो आगे चलना ही नहीं है फिर, सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल। अब जब इन्वर्टिबल नहीं है तो इन्वर्स कहाँ से निकालेंगे, छोड़ दीजिए वो, छोड़िए, इट इज नॉट इन्वर्टिबल। अच्छा उस वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, पलट दो तो भी वैसा का वैसे ही रहेगा, तो वो तो उसका तो इन्वर्स निकाला जा सकता था आसानी से। उसके बाद अगला देखिएगा, ठीक है, नॉट इन्वर्टिबल। दूसरी चीज़ आपको ये भी समझ में आती है कि इन्वर्टिबल करने के लिए इधर वाले एलिमेंट इधर आ जाएंगे और इधर वाले एलिमेंट इधर आ जाएंगे, तो इधर 1 इज रिलेटेड टू मैनी और 1 मैनी नाम का तो फंक्शन ही नहीं होता, वो फंक्शन ही नहीं होता, हम ये कह देते हैं कि वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो टाइप तो छोड़ ही दीजिए उसकी। अच्छा सी पार्ट देखते हैं जरा, सी पार्ट में है 1 3 3 2 2 1, 1 3 3 2 और 2 1, इसको भी बनाकर देखो जरा, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, ये भी S ये भी S, तो 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1, तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ठीक है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, 1 1 है। ठीक है, तो और इधर का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 भी है, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो इट इज इन्वर्टिबल।
so it is invertible. Therefore f इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 3 को पलट कर लिखो 3 1, 3 2 को पलट कर लिखो 2 3, और 2 1 को पलट कर लिखो 1 2। इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी तो निकालेंगे, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो आप जहाँ पर भी ये क्वेश्चन कराए या अपनी बुक में, वहाँ पर आप नोट करें कि ये वाला जो फंक्शन है रोस्टर फॉर्म में जो भी दे रखा होगा, रोस्टर फॉर्म समझते हैं ना, जिसमें ये इस तरीके से एलिमेंट्स कॉमा लगा कर ऑर्डर्ड पेयर्स आपको कॉमा लगा कर दिए जाते हैं। रोस्टर फॉर्म में आपको 1 1 और ऑन 2 चेक करना है, इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए नोट कर लीजिए उसको वहीं के वहीं। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, और जहाँ पर एक्सप्रेशन वाला था, जैसे y इज इक्वल टू 4x + 3 वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पर आपको क्या करना था, GOF शुड बी इक्वल टू y और FOG शुड बी इक्वल टू GOF should be equal to x and FOG should be equal to y। ये था जी। और इसमें ऊपर तो थ्योरम दे रखी है, वो कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 27 बताओ क्या, जैसे ये दे रखा है f1 2 3 to ABC। इन्होंने, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो इन्होंने ऐसे ना लंबी सी कहानी बनाकर दे रखा है इस तरीके से, ऐसे। इसमें हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। ठीक, इसको क्या करना, एरो डायग्राम बनाकर करना। देखिए, मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ इसका। एग्जाम्पल नंबर 27 में हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक f दे रखा है और एक g दे रखा है। तो f क्या है, 1 2 3 to ABC। f दे रखा है 1 2 3 ABC, ये तो फंक्शन f हो गया। और दूसरा फंक्शन g दे रखा है ABC to apple ball cat। ABC to apple ball cat, बॉल कैट। तो f फंक्शन ये दे रखा है, g फंक्शन ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं डिफाइंड एज f1 is equal to a, ये दे रखा है f1 is equal to a, then f2 is equal to b, और f3 is equal to c, ये दे रखा है। इसी तरीके से ga is equal to apple, ga is equal to apple, ये दे रखा है। और gb is equal to ball, is equal to ball, और GC is equal to cat। GC is equal to cat। तो जैसे कि इन्होंने ऐसे लिख कर दे रखा है ना ये, तो इस तरीके से इन्होंने जो सॉल्यूशन में दे रखा है उसको ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है। और आप इसको एरो डायग्राम बनाकर कर सकते हैं। कैसे करोगे, ये फंक्शन f जो है इसका डोमेन क्या है, 1 2 3, और कोडोमेन क्या है, ABC, ABC 1 2 3, इधर लिख दो f। तो f1 इज इक्वल टू a, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू a, f2 इज इक्वल टू b, यानी कि 2 इज रिलेटेड टू b, एंड f3 इज इक्वल टू c, तो 3 इज रिलेटेड टू c। सिमिलरली अब g फंक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर g में क्या है, डोमेन ABC, ABC, और कोडोमेन में क्या दे रखा है, एप्पल, बॉल और कैट। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट। इस तरीके से ये इन्होंने रिलेशन दे रखा है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, शो दैट F G एंड GOF आर इन्वर्टिबल। F भी इन्वर्टिबल है, G भी इन्वर्टिबल है, और GOF भी इन्वर्टिबल है। ठीक है, F इन्वर्टिबल है, कैसे बताओगे इसको, इसको बाइजेक्टिव वाले तरीके से बता देना। ठीक है, इसको, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्रेशन तो नहीं है ना, जैसे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू 4x + 3, ऐसा नहीं है। तो इसमें आप कैसे बनाएंगे इसको, आप बता देंगे कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 भी है, 1 2 भी है, इन्वर्टिबल है। g जो है 1 1 भी है, 1 2 भी है, ये भी इन्वर्टिबल है। अब GOF की बात करी जा रही है, तो GOF कैसे निकलेगा, GOF, तो GOF का मतलब क्या है, G of fx,
एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि पहले एफ वाला लेना मेरे को, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ वन। शुरुआत में मैंने वन लिया ना, एफ का एक्स वाला टर्म लूँगा, है ना, तो वन लिया, तो वन का मतलब क्या हो गया, एफ वन का मतलब क्या हो गया ए, ये हो जाएगा जी ए का मतलब क्या है एप्पल, जी ए का मतलब एप्पल है। इसी तरीके से अगला क्या आएगा जी ऑफ एफ टू का मतलब क्या है बी, ये हो गया जी बी, और जी बी का मतलब क्या है बॉल। इसी तरीके से जी ऑफ एफ थ्री, और एफ थ्री क्या आ जाएगा, एफ थ्री का मतलब सी, तो जी सी, और जी सी का मतलब क्या है कैट। इसको भी आप ऐसे करके दिखा देंगे, एरो डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये वाले टर्म्स 1 2 3 1 2 3। अच्छा जी ओ एफ निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये निकल जाएगा। तो 1 2 3 और एप्पल बॉल कैट, एप्पल बॉल और कैट। तो 1 इज रिलेटेड टू एप्पल, 2 इज रिलेटेड टू बॉल, 3 इज रिलेटेड टू कैट। बीच में लिख देना जी ओ एफ। तो यस इट इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 भी है, 1 2 भी है, तो ये इन्वर्टिबल होगा। फिर वो बोल रहे हैं फाइंड आउट एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे ये एफ क्या था 1 कॉमा ए, हो जाएगा a कॉमा 1 b कॉमा 2 c कॉमा 3 कर लेंगे। जी इनवर्स एप्पल कॉमा ए, बॉल कॉमा बी, कैट कॉमा सी, ऐसे ही वो जी ओ एफ इनवर्स पूछ रहे। फिर कह रहे हैं कि शो दैट जी ओ एफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये समझ रहे हैं क्या है, जी ओ एफ का इनवर्स तो आप समझ गए ना, एप्पल कॉमा 1, बॉल कॉमा 2 और कैट कॉमा 3, ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स विल बी, उसको पलट कर लिख दीजिए, ऐसे लिख दो ए बी सी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3। तो ये तो हो गया मेरे पास एफ इनवर्स, ठीक। अब जी इनवर्स, तो जी इनवर्स क्या होगा, जी इनवर्स होगा थोड़ा एप्पल बॉल कैट, और इधर क्या आ जाएगा ए बी सी, ये हो गया, ठीक। तो ये एफ इनवर्स हुआ, ये जी ये जी इनवर्स हुआ, ठीक है। अच्छा अब जरा ये देखिएगा कि जब मुझे जी ओ एफ निकालना होता है, जब जी ओ एफ निकालना होता है तो पहले मैं एफ लिखता हूँ फिर जी लिखता हूँ। तो जब एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स निकालना होगा तो पहले मैं जी इनवर्स लिखूंगा और फिर मैं एफ इनवर्स लिखूंगा, समझ रहे हैं। जब जी ओ एफ निकालना है तो पहले एफ लिखा जाता है, बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं, और फिर देखते हैं ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं जी इनवर्स को पहले लिखूंगा तो इसका ABC और इसका ABC मैच करेगा। जी इनवर्स यहाँ अगर मैं लिख दूँ एप्पल बॉल कैट और ABC, तो ये हो गया जी इनवर्स, ठीक है। तो ये ABC और ये ABC मैच कर रहा है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये F पहले लिखा है और G बाद में लिखा है, तब मैंने GOF निकाला है ना। तो जो चीज़ बाद में लिखी हुई है, जो फंक्शन बाद में लिखा हुआ है उसको मुझे पहले यहाँ पर एरो डायग्राम बनाकर दिखाना है, और जो पहले लिखा हुआ है उसको बाद में दिखाना है। तो जब एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको जी इनवर्स पहले बनाना पड़ेगा और एफ इनवर्स बाद में बनाना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि ABC और ABC ऐसे मत कर देना कि ऐसे लिख कर कह दो ये तो सेम ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, छोड़ दो, है ना, ये मत कर देना, ठीक। तो यहाँ से ABC और ABC ये हो गया, तो एप्पल बॉल कैट 1, एप्पल 1 बॉल 2 कैट 3, ऐसे हो जाएगा। और GOF का इन्वर्स भी तो वही है, एप्पल 1 बॉल 2 कैट 3, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें, ये सारे कर लेना, ये सारे कर लेना, और सारे में भी अगर अटको तो भी बता देना, मैं वो करवाऊंगा जरूर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन छोड़ोगे ना, रिकॉर्ड है उसका, जो क्वेश्चन छोड़ोगे वही एग्जाम में आना है।
रिलेशन फंक्शन का, जो छोड़ कर जाएंगे कि अरे कर तो लिया ठीक है, बोर हो गए और नहीं करना, वही आने वाला है फिर पेपर में, सारा का सारा करा कराया वैसे का वैसे ही रह जाएगा, जो छोड़ोगे वही है, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप 1.3 तक पुरानी बुक के हिसाब से 1.3 तक, आप नहीं के हिसाब से 1.3 तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। सर नहीं में तो है क्या? नहीं में तो 1.3 अच्छा नहीं में सीधा मिसलेनियस ही है, ठीक है। तो मैं 1.3 की ना फोटो भेजूँगा, वो कंप्लीट कर देना, और जो भी डाउट्स हो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन भी कह दोगे मैं सारे करवा दूंगा, लेकिन चेक जरूर करूँगा मैं कि आपने ट्राई करा है या नहीं करा, ठीक है। चलिए जितना करिए, और इसके बाद में मैट्रिसेस वाला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। इनवर्स जो है वो थोड़ा बाद में कर लेंगे, जब स्कूल में करवाएंगे ना तब करवाएंगे, ठीक है।